श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी ना आप छोड़ पाए, इस चीज के लिए हमने यह सीरीज चलाई है जिसमें आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल का करेंगे थर्ड पार्ट। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। उससे पहले फिजिक्स की बहुत सारी क्लासेस और उससे पहले आपके 500 प्लस के पॉइंट की सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। इन सभी सीरीज को देखिएगा। हर एक चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल को मुट्ठी में करते हैं और देखते हैं कि और किस तरीके के न्यूमेरिकल हमसे पूछे गए थे, आगे भी पूछे जा सकते हैं। उससे पहले आज का एक बहुत अच्छा कोट, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, सोच तो हर कोई लेता है, मेहनत करनी है दोस्तों, सोचने से कुछ नहीं होगा। अब बारी है करने की, अब बारी है करने की। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो एस्पायरेंट्स नए हैं, इसके पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट विजिट करो। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये भी कर चुके, दूसरे पार्ट में ये क्वेश्चन हमने किया है। ये दूसरा पार्ट है, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज करेंगे इसका तीसरा पार्ट, और पहला ही बहुत आसान क्वेश्चन है। अ कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड रिटर्न y टू x विद यूनिफॉर्म स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड ऑफ द दिस ट्रिप इज। एवरेज स्पीड क्या होगी, हमेशा याद रखना। एवरेज स्पीड होती है 2 टाइम v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। इस तरीके से आपकी एवरेज स्पीड निकलेगी। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर लेकर चलूंगा। एनर्जी इक्विवेलेंट टू ए सबस्टांस ऑफ मास 1 ग्राम। भाई मास गिवन है, एनर्जी निकालनी है। मास गिवन है, एनर्जी निकालनी है। क्या है हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला? दैट इज एम सी स्क्र। जी हाँ, E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। व्हाट इज मास? 1 ग्राम। 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलो, -3। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ का स्क्वायर, कितना आ गया? 3 3 9। 10⁻³ 10⁻8 का स्क्वायर 16। तो 9 × 10⁻13 जूल विल बी अवर राइट आंसर। कोई ऑप्शन है? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी। 9 × 10⁻13 जूल जो है हमारा सही जवाब होगा। कहां से निकाला? भाई फॉर्मूला से निकाला। बिना फॉर्मूला से फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकते। तो जितने इस सीरीज में करवा रहा हूं उनको तो एटलीस्ट पढ़ लेना, अगर फिजिक्स का और न्यूमेरिकल कोई नहीं पढ़ा होगा। 5-6 ये क्लासेस आएंगी जिसमें सारे न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, तो बड़े ध्यान से आगे लेकर चलूंगा। मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज पर बोहर मॉडल। मोमेंटम इज आल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है दोस्तों? NH/2 पाई। अब इन्होंने बोला सेकंड ऑर्बिटल, n इज इक्वल टू 2, तो इस दो से ये दो कटा, हमारा आंसर बना h/पाई। हमारा आंसर क्या बना? h/पाई। कौन सा ऑप्शन है? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? आगे लेकर चलेंगे। 100 mH coil carries a current of 1 एम्पियर। एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। भाई एम एच है, मिली हेनरी है, एक सेकंड दीजिएगा। मिली हेनरी आपके पास है, मिली हेनरी आपके पास है, ठीक है। मतलब इंडक्टेंस आपके पास है। जब इंडक्टेंस होता है तो एनर्जी क्या होती है हमारी? ई हाफ एल आई का स्केयर, 1/2। वट इज इंडक्टेंस? कितना है देखो, 100 मिली हेनरी। 100 मिली तो 10⁻³ माइक्रो, 10⁻⁻6 नैनो, 10⁻⁻9। व्हाट इज करंट? 1 एम्पियर, एक का स्क्वायर 1। 2 1 जा 2, 50 2 100, तो कितना आ गया? 50 × 10⁻³ कितना आ गया? 5 × 10⁻², कितना आ गया? 0.05 जूल एनर्जी है। कौन सा ऑप्शन है 0.05? ऑप्शन नंबर बी आप चेक करेंगे, विल बी अवर राइट आंसर। क्या किया? अगेन मैं बात करूंगा, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो फार्मूला के बगैर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फार्मूला होंगे, न्यूमेरिकल करोगे। बिना फार्मूला का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। और यह क्लासेस है सिर्फ न्यूमेरिकल की। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और क्लासेस आपके लिए हम लेकर आए और आप उनका फायदा उठा सकें। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। एग्जाम में नंबर आएंगे, नंबर बटोरेंगे कैसे? जब पढ़ेंगे यहाँ पर।
ठीक है, चलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। भाई एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हमारे पास होता है Q दैट इज इक्वल टू Na, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज Q ओवर A। एक कूलम का चार्ज व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मैं चाहूंगा इस वैल्यू को आप सीधा याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इतना समय आपके पास नहीं कि आप इसका डिवीजन करने लगोगे। ठीक है, तो सीधा मैं लेकर चलूंगा 6.25 इंटू 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। आप चाहें तो सीधा याद कर लेना इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में होंगे 6.25 गुना 10⁻18। ये जो ऑर्डर है ना, ये याद रखना। ये ऑर्डर है, ये याद रखना, तभी बात बनेगी। ठीक है, क्या इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन कर लिए आपने? नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक सबके मिलेंगे। जितने भी पहले क्वेश्चन मैंने बताया उन्हें अटेम्प्ट करो, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। 4 से 5 न्यूमेरिकल फिजिक्स में आते हैं और आप ही को वो ठीक करने हैं। जी हाँ, तो उसकी प्रैक्टिस अभी हो रही है। ये उसकी प्रैक्टिस है। अभी गलती करोगे देन एग्जाम में गलती से बचोगे। अरे गलतियां तो वो सबक है जो एग्जाम में आपको बेहतर बनने में सहायता प्रदान करती है। तो अभी गलतियां आप कर सकते हो, एग्जाम में गलतियों से बचना है। अ पोर्टर लिफ्ट a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head। भाई ग्राउंड से उठाया और अपने सर पे रखा, कितनी हाइट पर? 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज विल बी। क्या होता है वर्क डन? हमने लास्ट क्लास में भी ये किया था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। कितनी फोर्स है यहाँ पर? 15 kg की। ठीक है, लगेज लिफ्ट ए 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। आगे देखो, ऑन इज हेड किस लेवल पे? भाई 1.5 मीटर हाइट पे। इज दैट क्लियर? आगे लेकर द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज कितना आ गया? 15 15 225। ठीक है, अब आप बोलोगे डेसिमल कहाँ गया? बटा 10 होगा। लेकिन मैं बोलूंगा लगेज 15 kg बोला तो फोर्स कितनी निकलेगी? व्हाट इज डब्ल्यू? एम इंटू जी। व्हाट इज डब्ल्यू? एम इंटू जी। मास है 15 kg, जी 10 से मल्टीप्लाई भी होगा और यहाँ पर 10 से डिवाइड भी होगा, इसलिए इसका आंसर कितना आया? 225 जूल। समझ गए ये डेसिमल क्यों नहीं लिखा? देखो, लिफ्ट लगेज 15 kg। भाई लगेज का मास है 15 kg, तो डब्ल्यू होता है एम जी। डब्ल्यू होता है एम गुना जी। तो फोर्स कितने की? 15 गुना 10, तो उस 10 से ये डेसिमल कटा, तो सीधा आंसर 220 विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे, न्यूमेरिकल के ऊपर चलेंगे। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे। लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे क्या पूछा है? पोटेंशियल पूछा है भाई, ड्यू टू ए चार्ज। तो इसके लिए बिना फॉर्मूला का काम नहीं। मैंने पहले बोला न्यूमेरिकल बिना फॉर्मूला का काम नहीं, और इस सीरीज में जितने न्यूमेरिकल कर लेंगे उनके फॉर्मूला टिप्स में याद कर लेना, वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे। पहले तो पोटेंशियल लिखो, जो होता है के क्यू बटे एक्स। व्हाट इज के? भाई कांस्टेंट है, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है वैल्यू? सीधा याद रखना, 9 गुना 10⁻9। तो क्यू कितना है? चार्ज कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻7 बटे डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10/100, ऊपर 100 चला गया। 100 क्यों किया? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, सेंटीमीटर को मीटर में बदला, मल्टीप्लाई 9 गुना 10⁻9। ठीक है, 9 पंजा 45। ठीक, इस जीरो से ये जीरो, 9 और 1 10, 7, तो ये आ गया 10 की पावर कितना? 3। 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। हमारा आंसर 4.5 इंटू 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। और पोटेंशियल था तो ऑब्वियस सी बात है वोल्ट आएगा। तो 4.5 इंटू 10 की पावर 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। फॉर्मूला क्या लगा भाई? पी के क्यू बटे एक्स। बिना फॉर्मूला का न्यूमेरिकल में काम नहीं, मैंने पहले भी कहा था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज से 2 3 दिन पहले का क्वेश्चन दिया था कि विच इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी। सभी का आंसर बिल्कुल सही आया था कि सर 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन दैट ऑफ द 220 वोल्ट डीसी। एब्सोल्युटली राइट।
क्योंकि इसमें एक पीक वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन में पूछा है पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी। बड़े ध्यान से देखो, जब भी आई मैक्सिमम निकालना हो, ये हो जाता है रूट टू टाइम टू दैट ऑफ द आई, जो नॉर्मल वैल्यू उसकी है, यानी 1.41 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब कितना है, 220 है, ठीक है। 14 है, 14 दो 28, 14 अठाई 29 30। अप्रोक्सीमेटली जब इसको पूरा गुना करते हैं तो 311 वोल्ट के आसपास ये वैल्यू आती है, जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। समझ गए क्वेश्चन? किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है भाई, रूट 2 से मल्टीप्लाई होता है मैक्सिमम पीक निकालने के लिए। और कौन सी ज्यादा खतरनाक, एसी ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा झटका लगेगा, जोर का झटका लगेगा, ठीक है। और अगर ये न्यूमेरिकल आप नहीं समझोगे तो फिर एग्जाम आपको झटका देगा सीधा 4 से 5 नंबर का। तो इन झटकों से बचना है तो इसको अपनाना पड़ेगा, इन सीरीज को देखना पड़ेगा, इन क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ 927 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए पहले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन पता होना चाहिए टेम्परेचर के साथ। क्या होता है, आओ देखो, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ गए, दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर द रूट। तो λ1/λ2 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, देखो ये बटे था तो T1 यहाँ T2 ऊपर, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि λ1 हमारे पास लैम्डा है, देखो 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा, तो नीचे वाला टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। भाई एसआई सिस्टम तो केल्विन होती है, तो 273 जमा करूंगा। λ2 का टेम्परेचर T2 जो हमसे पूछा है 927 सेल्सियस, इसको भी बदलो केल्विन में, 273 करो भाई, अंडर द रूट λ/λ2, 7 3 10, 7 2 9 और 1 10, 9 10 11 और 1 12 बटे 7 3 10, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, जीरो से जीरो, 4 3 12, यानी कि 2 आ गया। तो λ2 ऊपर गया, 2 नीचे आया, λ/2 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, आप चेक करो, ऑप्शन नंबर ए, आप चेक करो, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब होगा। आगे लेकर चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज, इसका कमेंट करके आपको हमें आंसर बताना है, और इसके साथ साथ पार्ट 4 भी कमेंट करना है। तो एज सुन एज पॉसिबल विद इन 1 to 2 डेज में चौथा पार्ट जो है सीरीज का आ जाएगा, जिसमें नेक्स्ट कुछ और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 500 प्लस के पॉइंट्स की सीरीज को देखना ना भूलिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ना भूलिएगा। किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप पे प्राप्त करें, डेली क्यूजेज लगाने के लिए टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। भाई आपके टैट एग्जाम को क्लियर कराने के लिए इतना कंटेंट हमारे पास है, बस आपको हमें अच्छे से फॉलो करना है, हर क्लास को देखना है और डेली टेलीग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 4 आपको टाइप करना हो, जल्द से जल्द आपके लिए जो है नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे। धन्यवाद। एक कदम सफलता की ओर। जय हिंद, जय भारत।